हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रमुख योजनाएं जो 2020 में प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं दोस्तों, उसके बारे में पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं सब इस वीडियो में देखिएगा। गारंटी देता हूँ 101% का एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिएगा। 2020 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ऐसी योजनाएं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। फटाफट बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को छोड़कर कभी मत जाइएगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसको देख लेते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है देख रहे होंगे आप यहाँ पर योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना। दोस्तों, अगर नवीन रोजगार छतरी योजना की बात करें तो यह आपका 18 जुलाई 2020 को यह प्रारंभ किया गया। मतलब इस दिन जो है 18 जुलाई 2020 को यह स्टार्ट किया गया है योजना, आपका नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक, इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है या उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का जो लक्ष्य है, अनुमानित जो है अनुसूचित जाति के गरीबों का स्वर्णिम विकास करना है। यहाँ पर अनुसूचित जाति जो है उत्तर प्रदेश के, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों नगर वन कार्यक्रम। ठीक, नगर वन कार्यक्रम यह योजना जो है आपका 5 जून 2020 को आपका स्टार्ट किया गया है। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है, अगले 5 वर्ष में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना। इस योजना नगर वन कार्यक्रम योजना का उद्देश्य है अगले 5 वर्ष में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना। इसका उद्देश्य, ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान यह कार्यक्रम जो है, यह योजना आपका मई में 2020 में यह लाया गया। यह जो है योजना कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो है यह योजना आपका है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कोविड-19 को जो है के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु कौन सी योजना लाई गई थी, तो दोस्तों वहाँ पर आप टिक मारेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह जो कि आपका मई में 2020 में लाई गई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट योजना आपकी क्या है, आपका नेक्स्ट योजना है दोस्तों पूर्वोदय मिशन। पूर्वोदय मिशन आपका देख रहे होंगे यहाँ पर 11 जनवरी 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों, 11 जनवरी को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? पूर्वोदय मिशन योजना। अगर आपसे पूछा जाता है तो पूर्वोदय जो है मिशन योजना कब प्रारंभ की गई, तो आप बताएंगे 11 जनवरी 2020 को यह प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है? कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी। ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा। कोलकाता के एकीकृत स्टील हब में के माध्यम से पूर्वी भारत के जो त्वरित विकास जो है के लिए यह जो है मिशन जो है आपका स्टार्ट किया गया है, पूर्वोदय मिशन। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव। ये चीज़ें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दें या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव यह आपका 10 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया गया है। या कहाँ पर स्टार्ट किया गया? बेंगलुरु में जो है स्टार्ट किया गया। यह किस लिए स्टार्ट किया गया? प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल विकास करना। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके कौशल के विकास के लिए यह कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम योजना स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों, अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख रहे हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक, ये चीज़ें देखिएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यह जो है आपका 10 अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में दोस्तों यह नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया। अस्पताल में मातृ और शिशु की मृत्यु की रोकथाम और भुगतान रहित तथा
सम्मानजनक गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। दोस्तों खाद्य सुरक्षा मित्र योजना 16 अक्टूबर 2019 को यह नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। दोस्तों अगर बात करेंगे खाद्य सुरक्षा मित्र योजना किस बारे में, यह जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को जो है मजबूत बनाना और ईट राइज इंडिया अभियान को व्यापक बनाना। ईट राइज इंडिया जो अभियान चलाया गया था उसको और आगे ले जाना, इसका जो है खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसमें खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे आप पीएम किसान योजना भी कह सकते हैं। दोस्तों यह योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर जो है, यह आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से यह जो है प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को लघु और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है, जो हर लोगों के बैंक अकाउंट में इस समय आप जान रहे होंगे किसानों के अकाउंट में हर जो है 4 महीने में, शायद 4 3 12, हाँ 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये आते हैं और पूरे साल भर में आपके 6,000 मिलते हैं। वह यह योजना आपकी किस से संबंधित है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप इसे पीएम किसान योजना कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ 6,000 रुपये आपको आर्थिक सहायता किसानों को दिया जाता है। आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षता 4-4 माह की 3-3 किस्तें, ठीक 4-4 महीने में 3-3 किस्तें जो है प्रदान की जाती हैं 2-2 हज़ार रुपये के रूप में। काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और हो भी रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट योजना क्या है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में 101% गारंटी देता हूँ या पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जिसे आप कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। 23 सितंबर 2019 यह रांची से झारखंड के रांची से यह स्टार्ट किया गया। ठीक, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कहाँ से यह योजना स्टार्ट की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 दिसंबर 2019 को, डेट तो ऐसे नहीं पूछता है, जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछ सकता है, लेकिन आपको यह पूछ सकता है रांची और झारखंड जो है कहाँ से यह स्टार्ट किया गया था। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को, मतलब लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीय एवं तृतीय स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए जो है, ये चीज़ें याद रखिएगा, चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए वार्षिक तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने का प्रावधान है इस योजना के तहत। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इस योजना के तहत जो है 5 लाख रुपए चिकित्सा के लिए जो है आर्थिक सहायता गवर्नमेंट अपने तरफ से करेगी। उसके बाद स्थानीय जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट अटल भाषांतर योजना। अटल भाषांतर योजना के बारे में अगर बात किया है दोस्तों, यह दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ था। ठीक, दिसंबर की बात है 2018 की। ये प्रमुख योजनाएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी आप इसमें देख लीजिए, चाहे वो 18 की हों 17 की हों, वो योजनाएं कभी भी पूछी जा सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह इतना इम्पॉर्टेंट है तो दोस्तों यह कभी भी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं 2019 में स्टार्ट किया गया है तो 2019 में ही पूछा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में यह योजना कभी भी पूछ सकता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर इसका उद्देश्य देखेंगे अटल भाषांतर योजना की, दोस्तों योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने, हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फारसी, जापानी और रूसी एवं स्पेनिश के विलोमतः जो है अनुवाद हेतु भाषा विशिष्ट
जो है आपका दुभाषियों का एक समूह तैयार करने का प्रावधान इस जो है योजना के तहत ऐसा कहा गया है। उसके बाद गंगा ग्राम परियोजना, आप देखेंगे गंगा ग्राम परियोजना नेक्स्ट परियोजना है। यह आपका 23 दिसंबर 2017 यह नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना है। इस गंगा ग्राम परियोजना का मतलब गांव के गंगा ग्राम परियोजना मतलब गंगा के किनारे जो ग्राम है, आप यहीं से समझ सकते हैं। गंगा के किनारे जो 4470 ग्राम है उनका स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों एक बार देखेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है। प्रधानमंत्री जीवन आजीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष विवरण भी कह सकते हैं इसको, या प्रधानमंत्री जीवन योजना भी आप इसको कह सकते हैं। यह CCEA द्वारा 28 फरवरी 2019 को यह इसकी मंजूरी दी गई इस योजना की। उसके बाद इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। दोस्तों यह चलाया गया 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह मंजूरी दी गई। ठीक, किसानों को इस योजना में शामिल होने हेतु जो है उनकी आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान इसमें है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए जो है आपका अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट योजना आपकी क्या है, सामर्थ्य योजना। सामर्थ्य योजना आपका 20 दिसंबर 2017 को CCEA द्वारा मंजूरी इसको मिली थी। उसके बाद इस योजना के तहत जो आपका 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें ये आजीविका के बेहतर विकल्प को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब यह रोजगार के जो है रोजगार के लिए यह योजना चलाई गई थी कपड़ा के क्षेत्र में। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, सामर्थ्य योजना। उसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे संकल्प योजना। संकल्प योजना आप देखेंगे यहाँ पर संकल्प का फुल फॉर्म दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। यह योजना 18 अक्टूबर 2017 को CCEA द्वारा मंजूरी इसको प्रदान की गई थी। दोस्तों विश्व बैंक द्वारा समर्थित योजना, दोनों योजनाएं जो है आपका विश्व बैंक द्वारा समर्थित दोनों योजनाएं बाजार अनुरूप आवश्यकताओं के अनुरूप जो है आपका कौशल विकास से संबंधित यह योजना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका दूसरा नाम है, आप दूसरे नाम से समझ सकते हैं सौभाग्य योजना। तो दोस्तों इसका आप योजना के नाम से ही आप देख रहे होंगे सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, मतलब हर घर बिजली पहुंचाने का इस योजना में उद्देश्य है। और यह जो है आपका 25 सितंबर 2017 को यह प्रारंभ किया गया। इस योजना को जो उद्देश्य मैं पहले बता चुका हूँ, देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युतीकरण करना या विद्युत पहुँचाना है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ठीक, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना यह 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया गया। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा आपका स्तनपान करने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जागरूकताओं का पूरा करने हेतु 5000 रुपये आपको नगद प्रदान किए जाने का प्रावधान इसमें रखा गया था। जैसे किसी को लड़का लड़की पैदा होता है तो उसे 5000 रुपये नगद प्रदान किए जाने का प्रावधान इसमें है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में।
नेक्स्ट देखेंगे माँ कार्यक्रम। ठीक, यह जो है आपका माँ कार्यक्रम, माँ का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। 5 अगस्त 2016 को यह योजना माँ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना जो है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करें, यह योजना 13 फरवरी 2016 को स्टार्ट किया गया। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर योजना मैं बता रहा हूँ सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं, टीकों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों की वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपका 19 फरवरी 2015 को यह जो है सूरत से जो है राजस्थान के सूरत से आपका स्टार्ट किया गया। यह मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों की मृदा की व्यावसायिक स्थिति को बढ़ावा और जिसमें संपोषणी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है इस योजना के तहत। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह योजना दोस्तों 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है उचित आपका प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का क्षय उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन, ये चीज़ें याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट योजना हमारी क्या है, स्टैंड अप इंडिया। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्टैंड अप इंडिया यह आपका 2016 में 5 अप्रैल को या नोएडा से, उत्तर प्रदेश के नोएडा से शुभारंभ इसका किया गया था। अगर बात करेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है संस्थागत आपका साख संरचना तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना इसका स्टैंड अप इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करेंगे स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इन दोनों को याद रखिएगा। या 16 जनवरी 2016 को आपका शुभारंभ इसका किया गया और इसका 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में ही इसका स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया दोनों अलग अलग हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका मुख्य उद्देश्य है इसका क्या है, नवोन्मेष का बढ़ावा तथा कारोबारी की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण को सृजन करना। ठीक, ये आपका जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को यह स्टार्ट किया गया। आगामी 4 वर्षों में मतलब 2016 से 20 के दौरान देश में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना यह गवर्नमेंट का जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसका मुख्य उद्देश्य आपका था। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास के बाद आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। दोस्तों इसमें गरीब लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए यह योजना लाई गई थी। निर्धन परिवारों को स्वच्छ जो है ईंधन उपलब्ध कराना, जैसे गरीब परिवार से जो लोग हैं वे आज भी चूल्हे पे लकड़ी जला के खाना बनाते हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई थी आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित करा रही थी गवर्नमेंट, उसके कुछ चार्ज भी ले रही थी। यह आपका 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया से यह स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आपका अगर देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह 22 जनवरी 2015 पानीपत, हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। ठीक, लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगा अनुपात को ऊपर उठाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करेंगे
ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की। तो दोस्तों ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अगर इसके बारे में बात करेंगे, यह योजना 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियां की जो मंडियों का एकीकृत पर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को यह स्टार्ट की गई है योजना। दोस्तों इसमें वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये चीज़ें याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 जून 2015 यह क्वेश्चन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर बात करेंगे उदय योजना, उदय योजना के बारे में अगर बात करेंगे, यह योजना आपका 20 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया। बिजली वितरण कंपनियों का जो है वित्तीय सुधार एवं अनुत्थान इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया। योजना के तहत सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 3 श्रमिकों की में विभाजित किया गया। पहला शिशु उद्योग, ठीक, जिसमें 50,000 रुपये का आपको ऋण दिया जाएगा। किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख रुपए तक का इसमें आपको ऋण दिया जाएगा। और तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख तक इसमें आपको ऋण मिल सकता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो, या कोई काम अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की थी 5 अप्रैल 2015 को। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना, ठीक। अटल पेंशन योजना, यह योजना आपका 1 जून 2015 को दोस्तों स्टार्ट किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है निजी क्षेत्र में कार्यक्रम, असंगठित गरीब और जो कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो काम करने वाले हैं उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अगर दोस्तों बात करोगे तो 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट किया गया था। वर्ष 2022 तक सभी जो है ग्रामीण या गरीबों को आवास जो है उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है योजना यह 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। यह आपका जो है 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी पात्रता सबसे पहले देखेंगे, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। और प्रीमियम राशि 12 रुपये प्रतिवर्ष आपको स्वतः जाके भुगतान प्रणाली के माध्यम से दुर्घटना करना होगा। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण जो है अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए जो है आपको यह प्रीमियम इसकी राशि है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट योजना देखोगे, नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यह आपका 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। इसकी पात्रता 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक हैं और प्रीमियम राशि इसकी 3,300 रुपये प्रति वर्ष जो है आपको जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, ठीक। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना यह योजना आपका 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया। इसका आदर्श जो वाक्य है, मेरा खाता मेरा विधाता, ठीक। वंचित वर्गों का वित्तीय समावेश, ये चीज़ें याद रखिएगा। इतनी सारी योजनाएं जो हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सभी को मैंने बहुत ही विस्तार से डिस्कशन किया और सभी के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके साथ
डिस्कस किया, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए आग की तरह मार्केट में अपने दोस्तों के पास शेयर करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठेंगे। दोस्तों जितना दूसरों के पास शेयर करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, भगवान भी आपकी उतना ही से हेल्प करेगा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आशा करता हूं आपको बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में, और सारे करंट अफेयर के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं, प्रमुख योजनाएं कौन क्या है इस समय, सूचकांक और सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं, इसी तरह मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखना। टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।